हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम एस्केहेलमिन्थिस और फाइलम एनेलिडा। यदि आप गौर करें तो आज की हमारी जो क्लास है वो वर्म स्पेशल क्लास है, मतलब कृमि विशेष क्लास। आपने देखा होगा कि कई बार छोटे बच्चे कृमि से परेशान होते हैं, पुरुषों को, महिलाओं को भी कृमि की शिकायत होती है। और ये कृमि केवल सीमित नहीं है, बल्कि ये आँखों में भी पाए जाते हैं, ये पैरों से घुस जाते हैं। ये मनुष्य के इतने बड़े दुश्मन हैं कि यदि आप सोच रहे हैं कि आपने बाज़ार से आलू खरीदे और आग ला करके आप उसको डायरेक्ट अपने किचन में रख रहे हैं तो वो सुरक्षित है क्योंकि आपका किचन साफ़ है, तो आपको ये जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि ऐसे कृमि का अध्ययन आज हम करेंगे जिसके अंडे 6-6 साल तक वाइटलिटी या जीवित रहते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक कृमि है। ये मनुष्य की जो रक्त शिराएँ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें पाए जाते हैं, आँखों में पाए जाते हैं, आंतों में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में मिलते हैं, ये आइज़ में मिलते हैं। तो ये इनके कुछ स्पेसिफिक क्लासेस हैं, जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थिस में कुछ कृमियों का अध्ययन करेंगे हम, एस्केहेलमिन्थिस में कुछ कृमियों का अध्ययन करेंगे हम, और उसके बाद एनेलिडा फाइलम के जंतुओं का अध्ययन करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस का एक सामान्य नाम भी हम पुकारते हैं, कॉमन नेम जिसको हम कहते हैं, और वो है फ्लैट वर्म। ज़रा गौर करेंगे बच्चों, हम इसको फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जैसे आप देखते हैं ना कि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस, तो जिस तरह से हम देखते हैं, आप अपनी हथेलियों को देखेंगे तो एक तरफ थोड़ा सा गहरा रंग है और एक तरफ बिल्कुल उजला रंग है। तो ये इसमें दो सरफेस होते हैं, दो सतह होती है इस वर्म में, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। तो ये फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट होने के कारण इनको हम फ्लैट वर्म कहते हैं। ठीक है, अब फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं कि ये जो क्लास है, ये जो फाइलम है, इस फाइलम के अंतर्गत 3 क्लासेस आती हैं जिसका अध्ययन हम इसके बाद में करेंगे। पहले कुछ संरचनी अध्ययन करते हैं। तो संरचनी अध्ययन जब हम करते हैं एक फाइलम की स्थिति के लिए, तो हम देखते हैं कि इस फाइलम में जो जंतु आते हैं, जो उदाहरण मिलते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। या तो ये पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, या फ्री लिविंग होते हैं। मतलब क्या हुआ कि स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं। तो जब ये परजीवी होते हैं तो ये सामान्यतया एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब या अंतः परजीवी का मतलब क्या होता है? ये शरीर के अंदर, अपने होस्ट, अपने पोषक के शरीर के अंदर होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन आंतों के अंदर टैपवर्म आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से ये शरीर के अंदर अपने होस्ट के, पोषक जो शरीर है उसके अंदर मिलते हैं। कभी कभी ये फ्री लिविंग भी होते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं फ्री लिविंग स्टेट में, जैसे कि ड्यूजेशिया। ड्यूजेशिया एक ऐसा उदाहरण है जो कि फ्रेश वाटर फ्री लिविंग जंतु है। इसके बाद आती है बात हैबिट और हैबिटेट या आदत और आवास के बाद अब हम देखते हैं ये एसीलोमेट होते हैं। इनमें सीलोम एब्सेंट होता है, ये एसीलोमेट होते हैं। ठीक है, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है या जो संरचना का स्तर होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर अब जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। मतलब अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग अंग इसमें मिलते हैं, और इस तरह से अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग अंगों का निर्माण यहाँ पर, या अलग अलग अंगों की उपस्थिति यहाँ पर मिलती है। जैसे कि यदि हम इनका एक्सक्रीशन या उत्सर्जन तंत्र देखें तो ये संपादित होता है फ्लेम सेल्स से। ठीक है, आप देख रहे हैं फ्लेम सेल्स। आपको फ्लेम इसको क्यों कहा जाता है? ये एक ज्वाला की तरह दिखती है, और इसमें आपको देखिए सीलिया दिखेंगे, स्यूडोपोडिया दिखेंगे,
और यहीं से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो उसको ये उत्सर्जित करते हैं। अब आती है बात डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, अर्थात क्योंकि आपको पता है कि ऐसे भी ये परजीवी होते हैं, मतलब इनमें सिंगल ओपनिंग ऑफ बॉडी होता है, सिंगल ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, मतलब कि केवल मुंह उपस्थित होता है, केवल माउथ होता है, एनस इसमें नहीं होता। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं पाए जाते। तो बचा क्या? नर्वस सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम चूंकि ये ऑर्गन लेवल पे अपनी संरचना प्रदर्शित करते हैं, तो सिस्टम के तौर पे जाहिर सी बात है कि इनके शरीर की जो संरचना होगी वो बहुत कमज़ोर या बहुत प्रिमिटिव प्रकार की होती है। तो बहुत ही प्रिमिटिव प्रकार की नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र इनमें मिलता है, और उसका जो पूरा आकार होता है वो सीढ़ी नुमा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सीढ़ी नुमा दिख रहा है, यहाँ पर ये प्लेनेरिया का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम है, और किस तरह से इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही साधारण तरह का तंत्रिका तंत्र है ये। केवल कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं और उससे ये आभास, उससे ये पता लगाते हैं कि इनके आसपास का वातावरण कैसा है। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं तो बात आती है इनके प्रजनन पे। तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों, मतलब अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह से प्रजनन कर सकते हैं। जो अलैंगिक प्रजनन है इसमें कभी कभी बाइनरी फिजन भी दिखता है और इनमें रीजनरेशन भी पाया जाता है। उसका उदाहरण है प्लेनेरिया, आप देख सकते हैं। रीजनरेशन का मतलब होता है या पुनर्निर्माण या पुनर्जनन जिसको हम कहते हैं, उसका अर्थ होता है, आप देखिए एक प्लेनेरिया है, उसको कई भागों में बांटा गया, तो हर भाग से वो अपना जो खोया हुआ भाग है, जो मिसिंग पार्ट है, वो उसको बनाने में सक्षम है। इसको कहते हैं हम रीजनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ अगर हम आते हैं तो इनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल फीमेल अलग अलग तरह से नहीं पाए जाते। तो फिर क्या विशेषता है इनकी? विशेषता ये है, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और आंतरिक निषेचन के साथ ही ये इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष विकास को दर्शाते हैं। अप्रत्यक्ष विकास आप देखिए, यहाँ पर कई तरह के लार्वा हैं जिसको बहु लार्वल स्टेज या मल्टी लार्वल स्टेज हम कहते हैं। तो ये कई तरह के लार्वा आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सर्केरिया है, मेटासर्केरिया है, रेडिया है। तो ये सारे लार्वा जो हैं ये दर्शाते हैं इनके विभिन्न अवस्थाओं को इनके जीवन चक्र में। अब जब बात आती है इनके जीवन चक्र की, जब बात आती है इनके परजीवी प्रकार की, तो हम देखते हैं कि कुछ जो कृमि हैं, कुछ जो वर्म हैं, उनका हम थोड़ा सा संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं फेशुला हिपैटिका या कि लिवर फ्लूक जिसको कहते हैं। हेपेटिका जब भी नाम आता है तो हिपैटिका का अर्थ होता है रिलेटेड टू लिवर, मतलब यकृत से संबंधित। तो फेशुला हिपैटिका को आप देखिए, ये यहाँ पर अपना जीवन चक्र पूरा कर रहा है और ऐसा जीवन चक्र जिसमें कि 2 प्राणियों की आवश्यकता हो रही है। तो ऐसे जीवन चक्र को हम डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं तो दूसरा जीवन चक्र हम देखते हैं टैपवर्म का, टैपवर्म या टीनिया सोलियम का। टीनिया सोलियम का आप जीवन चक्र देखिए, ये मनुष्य, इसमें भी 2 होस्ट हैं, मनुष्य है और पिग है या जिसको हम शूकर कहते हैं। तो मनुष्य और शूकर, इसमें 2 होस्ट हैं, 2 इसके पोषक हैं, उनके बीच में इसका जीवन चक्र पूरा होता है। कैसे होता है आप देखिए, जो पोर्क है, पोर्क जिसको हम कहते हैं, मतलब शूकर का मांस जिसको कहते हैं, वो मनुष्यों में भोजन के तौर पे ये उपयोग करते हैं। तो जब ये उस कच्चे मांस का कभी गलती से या भूलवश उपयोग कर लेते हैं तो इनमें वो जो लार्वल स्टेज है टैपवर्म का वो चला जाता है। और टैपवर्म के एक खासियत है कि वो जब मैच्योर होता है तो उसकी प्रोग्लोटिड कट के बाहर आ जाती है और वो उसके फीकस के साथ बाहर निकलती है और शूकर उसको उपयोग कर लेता है, खा लेता है। जब ये खाता है तो इसमें
हेक्साकैंथ लार्वा आप देख रहे हैं, हेक्साकैंथ जिसमें कि 6 दांत होते हैं, तो हेक्साकैंथ लार्वा बनता है। बाद में हेक्साकैंथ लार्वा शूकर के इंटेस्टाइन से ये चला जाता है और इन्फेक्ट करता है ये इसके मांस को, और इसमें अब 2 मेम्ब्रेन इसकी सुरक्षा के लिए आ जाते हैं, और अब ये हेक्साकैंथ से ऑन्कोफोर बन जाता है और पुनः ये मनुष्य के शरीर में जा करके ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। अब बात आती है इस फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के वर्गीकरण की। तो बच्चों, इस फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के वर्गीकरण में 3 क्लासेस आती हैं। पहली क्लास है टर्बुलेरिया, जिसका उदाहरण है ड्यूजेशिया, और दूसरी क्लास है ट्रिमेटोडा, जिसका उदाहरण है फैसियोला और सिस्टोसोमा। फैसियोला की चर्चा हमने की, सिस्टोसोमा के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सिस्टोसोमा क्या है? सिस्टोसोमा जो है बच्चों, इसको हम रक्तकृमि या ब्लडवर्म भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये मनुष्य के ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ये कृमि, ये वर्म, तो इनको हम ब्लड वर्म भी कहते हैं। ठीक है। और तीसरा क्लास है सिस्टोडा, जिसका उदाहरण है टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनेटा। और टीनिया सोलियम का जीवन चक्र भी हमने देखा है कि मनुष्य और शूकर को मिलकर के ये 2 होस्ट में, 2 पोषक में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो इस तरह से अब हम थोड़ा सा इसको दोहराएंगे कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में हमने अभी क्या क्या देखा। तो बच्चों, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस सबसे पहले तो ये फ्लैटवर्म के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ये एसिलोमेट होते हैं। ये या तो अंतःपरजीवी होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं। अगर ये अंतःपरजीवी होते हैं तो सामान्यतः ये डाइजेनेटिक, मतलब 2 पोषक में अपना काम पूरा करते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो आहार नली है, वो अपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट होती है। केवल मुंह मिलता है, इसमें एनस नहीं होता। रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कोई विशेष तंत्र, विशेष ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल्स मिलते हैं। इनमें जो बहुत ही साधारण तरह का नर्वस सिस्टम होता है वो सीढ़ीनुमा होता है, लेडर लाइक होता है। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, अलैंगिक लैंगिक दोनों हो सकता है। इनमें रीजनरेशन प्लेनेरिया में पाया जाता है। और साथ ही साथ जब हम लैंगिक की रिप्रोडक्शन की या लैंगिक जब प्रजनन की बात करते हैं तो उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म और ओवा मिलके जाइगोट बनाते हैं, और फिर ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष विकास का क्रम ये दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लार्वल स्टेज आते हैं, जैसे कि सर्केरिया, मेटासर्केरिया, हेक्साकैंथ, ऑन्कोफोर, है ना, रेडिया, ये सारी लार्वल स्टेजेस इनमें पाई जाती है। इसलिए इनको मल्टी लार्वल स्टेज कहते हैं। चूँकि बहुत सारे लार्वा एक साथ होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनिक या बहुभ्रूणी अवस्था भी कहते हैं। तो इनके साथ ही प्लेटीहेलमिन्थेस या फ्लैटवर्म वाला फाइलम अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।